बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि उपज मंडी में खुलेआम चल रहे कीटनाशक और पेस्टिसाइड के व्यापार पर अब लगाम कस दी गई है। मंडी में अनाज से ज्यादा कारोबार जहर का हो रहा था, जिसे अब पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया है। कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश शर्मा और कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कीटनाशक और पेस्टिसाइड बेचने वाली 63 दुकानों को 10 दिनों में मंडी परिसर खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। व्यापारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय में दुकानें नहीं हटाई गईं, तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे और दुकानें सील कर दी जाएंगी। कृषि विपणन निदेशालय के निर्देशों के तहत ये कदम उठाया गया है। मंडी परिसर में किसी भी तरह की कीटनाशक से जुड़ी गतिविधि पर पहले से ही रोक लगा दी गई थी। अब मंडी परिसर को पूरी तरह सुरक्षित और अनाज के व्यापार के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती से साफ हो गया है कि अब अनाज मंडी में जहर का कारोबार नहीं चलेगा। हाँ, मंडी सेक्रेटरी बीकानेर के द्वारा हमारे कोई रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जो मंडी सेक्रेटरी में जो गैर कृषि अनुसूचित व्यापार है उसको प्रतिबंध किया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे मंडी में जो खाद बीज और पेस्टिसाइड की जो दुकानें का लाइसेंस हमारे द्वारा जारी किया गया है उनको अन्यत्र ट्रांसफ़र करें या उनके लाइसेंस जो है वो निरस्त करने की कार्रवाई करें। उसी के संदर्भ में हमने मंडी सेक्रेटरी के जो आदेश है और उनके जो लेटर के हवाले से हमने मंडी में जितने भी लाइसेंस हमने कृषि विभाग से जारी किए हुए थे हमारे द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, उन सबको हमने नोटिस इशू किया है। और उनको हमने ये कहा है कि आप अपना व्यवसाय यदि अन्यत्र कहीं करना चाहते हैं मंडी के बाहर, तो अपनी रिक्वेस्ट राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से हमारे को भेज दें, ताकि अब आपका अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और अन्यथा जो भी जो कार्रवाई है नियत समय के बाद में फिर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। 10 दिन समय दिया जी। 10 दिनों बाद में अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त। हाँ, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। में दोनों बेचा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है, आप लोगों ने भी आंदोलन छेड़ रखा है? देखो, राजस्थान में सभी मंडियों में जहाँ पर जिन्स का कारोबार होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों ने उसको पेस्टिसाइड, बैटरी, कृषि यंत्र, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि सरकार का भी आदेश है। इसके अलावा भी इनके जो एग्रीमेंट है उनमें भी ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे मात्र जिन्स का ही कारोबार होना चाहिए। इसको बीकानेर, जैसे अपने बीकानेर की मंडी ले लो, बीकानेर की मंडी को इन्होंने कृषि मंडी न कहकर इसको जहर मंडी कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसको जहर मंडी बना दिया है। वहाँ पे कम से कम 80 से 85 दुकानें हैं, 400 में से 85 दुकानें जहर की है। और भारत में या विश्व में कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं है कि जहाँ जहर और धान एक साथ बेचा जाए। और भारतीय किसान संघ लगातार मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर एक आंदोलन चला रहा है। पिछले 4 महीने से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ सफलता मिली है, लेकिन हम इसको वापस अनाज मंडी बनाकर रहेंगे। अब माना जा रहा है कि नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? हमने 17 तारीख को हम जॉइंट डायरेक्टर कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय में गए थे। वहाँ उनको ज्ञापन दिया था कि भाई आप बीकानेर की मंडी, एक मंडी न लेकर सारी मंडियों में देखो, आप सारी मंडियों की यही दुर्दशा है। और इन्होंने मात्र एक मंडी पे अभी तक कार्रवाई की है। और अगर ये दुकानें, ये व्यवस्थाएं, ये पीने के पानी की व्यवस्थाएं, किसानों की जो अन्य व्यवस्थाएं, पीड़ों पर जो माल पड़ा है उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं अगर आप नहीं ठीक कर पाते हो, तो हम हर मंडी में धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कृषि विपणन बोर्ड की होगी। अब 10 दिन का भी समय दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी 10 दिन का समय दिया है उन्होंने। हालांकि इस पे कार्रवाई हुई है कि उन्होंने 10 दिन का समय दिया और कहा है कि ये 5 दिन हो रहा है कि भी ये लाइसेंस है वो निरस्त समझे जाएं। तो ये लाइसेंस अगर निरस्त हो जाते हैं तो, और फिर उसके बाद में इसको जब्ती करके इसको बंद किए जाएं। और इसके अलावा भी जो अन्य गतिविधियां हैं मंडी में जो चल रही है उसको भी हटाया जाए। नहीं तो भारतीय किसान संघ आंदोलन बिल्कुल हम तो लगातार चला ही रहे हैं। और इसके अलावा हम मंडियों में, हर मंडी में भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई हो, जिला इकाई हो, धरने पर बैठेगी।